हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था जहां सायोनी सुवासा को कहीं घूमने जाने के लिए कहती है। उसके बाद सुवासा उसे कहता है, बट सायोनी हम अभी स्कूल में ही है, हमें अभी वो सब करने की उम्र नहीं है। सायोनी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है कि सुवासा ये क्या कह रहा है। रुको एक सेकेंड, मैंने उसे क्या कहा था। सायोनी को रियलाइज हो जाता है कि उसने सुवासा को जिस तरीके से घूमने चलने के लिए कहा उस तरीके से मूवी में लड़का लड़की को कहता है, लेकिन वो घूमने नहीं जाते हैं बल्कि वो एक रूम के अंदर जाते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद सायोनी सुवासा को बताने लगती है कि तुम गलत समझ रहे हो, और तभी सायोनी सुवासा से चिपककर उसके दिल की धड़कन को सुनने लगती है। सुवासा का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा होता है। सायोनी मन में सोचती है, मैं अपने फीलिंग को रोक नहीं पा रही हूँ। और तभी सायोनी सुवासा से दूर हो जाती है और सुवासा को कहती है, मैं अब घर जा रही हूँ। और वो अपने घर को दिखाकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। और सुवासा वहाँ बैठकर सोचने लगता है कि मुझे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था। मैं बहुत घबरा गया था तब, लेकिन लास्ट में सायोनी का मूड सडनली चेंज हो गया था। नहीं नहीं, वो सोच रही होगी कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं मंडे को उसके सामने कैसे जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सायोनी को देखते हैं जो घर के अंदर आ जाती है, और तभी उसका ब्रदर उससे माफी मांगने लगता है क्योंकि वो सायोनी का आइसक्रीम खा लिया होता है। इसीलिए वो सायोनी को कहता है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। लेकिन सायोनी उसे कहती है, कोई बात नहीं, और सायोनी वहां से चुपचाप चली जाती है। इसीलिए उसका भाई सोचता है, क्या उसके साथ आज कुछ हुआ है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर चिल्लाया ही नहीं। उसके बाद हम सायोनी को देखते हैं जो नहा रही होती है और नहाते नहाते सोच रही थी कि कल काम के बाद मैं ब्यूटी सैलून जाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां सायोनी काम करने के बाद ब्यूटी सैलून चली गई होती है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां सभी कोई किसी को देखकर हैरान होते हैं, और तभी कोई सुवासा को गुड मॉर्निंग कहता है। और सुवासा जब पीछे मुड़कर उसे देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि पीछे सायोनी होती है जो अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर ली होती है। आप सब बताइए सायोनी कैसी लग रही है। 10 में से आप सब उसे कितना पॉइंट दोगे, कमेंट में बताना। उसके बाद हम सायोनी को देखते हैं जो सुवासा के पास आकर उसे कहती है, खुद को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद सायोनी अपने सीट में जाकर बैठ जाती है, और थोड़ी देर के बाद मिनामी उसके पास आती है और सायोनी के हेयर स्टाइल का तारीफ करती है। वो सायोनी को कहती है कि तुम इस हेयर स्टाइल में बहुत ही अच्छी लग रही हो। और पीछे से मित्सुआ और सुवासा उनको देख रहे थे। मित्सुआ कहता है, आज सायोनी बहुत ही अच्छी लग रही है। उसके बाद हम लंच ब्रेक का सीन देखते हैं जहां सुवासा सीढ़ियों के पास बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो कैसे मिनामी को अपना फीलिंग बताएगा। और तभी उसे नीचे से किसी की बात करने की आवाज आती है। सुहासा जब नीचे देखता है तो वहाँ सायोनी और एक लड़का होता है। वो लड़का सायोनी को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन सायोनी उसे मना कर देती है। वो लड़का सायोनी से पूछता है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो। सायोनी कहती है, हाँ मैं किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम गेम के अंदर शादी कर लिए हैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जब सायोनी वहां से जा रही होती है तभी गलती से सुहासा का फोन उसके पॉकेट से गिर जाता है, जिसका आवाज सुन के सायोनी जब ऊपर देखती है तो वो सुहासा को देख लेती है और सुहासा के पास आकर उसे कहती है, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। फिर सायोनी आस्ते से कहती है, लंच ब्रेक खत्म हो गया है, अब हमें क्लास में वापस जाना चाहिए। फिर वो दोनों क्लास के तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को स्कूल ट्रिप के बारे में बता रहे होते हैं और कहती है, 3 दिन बाद स्कूल ट्रिप स्टार्ट होगा, तुम सब अपने अपने ग्रुप बना लो। फिर सुभाषा और उसके दोस्त सब ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, और वहाँ सायोनी भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। और सुभाषा लंच टाइम में जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा था, और वो पीछे मुड़कर जब सायोनी को देखता है तो सायोनी भी उसे देखकर स्माइल करती है। उसके बाद टीचर सुभाषा को बुलाती है और उसे स्टाफ रूम में लेके जाती है और उसे कहती है, तुम्हारे डैड ने फोन किया था, उन्हें तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। फिर सुभाषा उसके डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड कहते हैं, तुम जानते ही हो तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मॉम का होकाइडो आने के प्लान में कुछ चेंजेस है। सुभाषा कहता है, मॉम ठीक तो है ना। उसके डैड कहते हैं, हाँ मॉम ठीक है, लेकिन हमें मॉम को किटामी हॉस्पिटल में ले जाना था, लेकिन वहाँ कुछ कारण के वजह से हम वहाँ नहीं ले जा सकते, इसीलिए हम थोड़े दिन के लिए मॉम को आसाहिकावा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। मैं आप सबको पहले ही बता देता हूँ कि आशिकावा एक सिटी है जहाँ सुभाषा की मॉम को अभी ट्रांसफर किया जाएगा।
तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सुहासा के डैड कहते हैं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। उसके बाद सुहासा क्लास में वापस आ जाता है। मित्सुआ कहता है, सुहासा आज रात हम होटल में गेम खेलने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आओगे? सुहासा कहता है, हाँ मैं आ जाऊंगा। और सायोनी देखती है सुहासा स्टाफ रूम से आने के बाद से उदास लग रहा है। उसके बाद हम सुहासा को देखते हैं जो अपने घर में होता है। वो बैठकर सोच रहा था कि 3 दिन बाद मॉम आशिकावा हॉस्पिटल में ट्रांसफर होगी, मतलब स्कूल ट्रिप के पहले ही दिन। उसको याद आता है कि आशिकावा में सायोनी का होम टाउन है। सुहासा चाहता था कि वो अपने मॉम को ये फ्लावर्स दे सके जो वो और सायोनी मिलकर चॉइस की थी। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां सुहासा कहता है कि वो स्कूल ट्रिप के पहले दिन नहीं आ पाएगा, वो सेकेंड डे से स्कूल ट्रिप को ज्वाइन करेगा। नारोयासी कहता है, तो तुम ज्यादा कुछ मिस नहीं करोगे। और मित्सुआ कहता है, लेकिन तुम सडनली प्लान को चेंज क्यों कर रहे हो? सुहासा उन्हें बता देता है कि उसकी मॉम को टोक्यो से आशिकावा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा रहा है ट्रिप के पहले ही दिन, और मैं उन्हें देखना जाना चाहता हूँ। मित्सुआ नारोयासी कहता है, अच्छा ये बात है, ऐसे भी फर्स्ट डे में कुछ ज्यादा कुछ होगा तो नहीं, हम बस ज्यादातर ट्रैवल ही करेंगे, तुम ज्यादा कुछ मिस नहीं करोगे। सुहासा कहता है कि मैं कल स्कूल के बाद आशिकावा के लिए बस लूंगा। और ये सब सायोनी पीछे से सुन रही थी। वो चाहती थी कि सुहासा के साथ वो ट्रिप पर जाएगी, लेकिन सुहासा आशिकावा जा रहा है। उसके बाद हम सायोनी का घर का सीन देखते हैं जहां सायोनी और आशुका बैठकर बात कर रही होती है। सायोनी आशुका को बता देती है कि वो आशिकावा जाएगी और वो मॉम डैड को स्कूल से छुट्टी करने का कोई बहाना बोल देगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आशिकावा कैसे जाऊंगी, क्योंकि वहां जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं। वो दोनों इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं। उसके बाद आशुका अपने घर जा रही होती है। वो रास्ते में जाते जाते सोच रही होती है कि वो कैसे सायोनी की मदद करेगी, और तभी सायोनी का ब्रदर सामने से आ रहा होता है। वो आशुका से कहता है, हाय आशुका, तुम कैसी हो? आशुका कहती है, मैं ठीक हूँ। आशुका सायोनी के ब्रदर के हाथ में सामान देखकर उससे पूछती है, ये क्या है? सायोनी का ब्रदर कहता है कि ये सब मेरे दोस्त के लिए है, हम कल मेरे होम टाउन में मिल रहे हैं। आशुकावा कहती है, होम टाउन मतलब आशिकावा है ना? सायोनी का ब्रदर बोलता है, हाँ। के बाद आशुका और सायोनी का ब्रदर कुछ बात करते हैं और सीन सुहासा के घर में शिफ्ट होता है जहां सुहासा आशिकावा के लिए निकल रहा होता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है, तुम श्योर हो, तुम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर नहीं जाओगे? सुहासा कहता है, हाँ, मैं मॉम को ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसमें सायोनी का ब्रदर होता है जो कार ड्राइव कर रहा होता है। कार में कोई और भी होता है जिससे सायोनी का ब्रदर बात कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो सायोनी होती है जो पीछे बैठी होती है।